जगह आती है। चौथी आयत में एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो भेजता है, इसलिए तू यही ठहर रह। आगे जाके बेतेल से आगे जाके यरीहो की जगह आती है और यरीहो का नाम सुनते ही हमें यहोशुआ के जीवन के बात याद आ जाती है कि जब वो वाचा के संदूक को लेकर जब यरीहो के सामने आकर खड़े रहे, तब उसके पास इतना बड़ा फाटक था, शहर पना था कि वो अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। और तब परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा कि आप सब इकट्ठे होके इसके आसपास चारों ओर घूमो और मैं आपको विजय दिलवाऊंगा। यरीहो वो जगह है जहाँ पे हमें विजय प्राप्त होता है। और एलीशा को ये पता था कि अभी भी वो आगे जाने वाला है और मुझे ठहरने को कहता है, लेकिन फिर भी उसने उसको बोला कि नहीं, मैं तेरे जीव की शपथ, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। हालेलुया। जब गिलगाल आता है संग संग चलते हैं, मन को फिराते हैं। जब बेतेल आता है तब और गहराई से संगति करते हैं, और जब यरीहो आता है तब विजयी जीवन की बात हमें समझने को मिलती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो मसीही जीवन में हमें विजय प्राप्त होता है। कहाँ पे विजय प्राप्त होता है? अभिषेक आता है तब हमें विजयी बनाता है। क्योंकि अभिषेक हमारे जीवन के जो क्षेत्र ऐसे हैं कि जिस बंधनों में से हम नहीं निकल पाते, वहां पे वो हमें बाहर निकालता है और हम उस पर विजयी होते हैं। हालेलुया। यरीहो वो स्थान है जहां पर यहोशुआ ने विजय को प्राप्त किया था। वैसे ही हम मसीही जीवन में हमारे अंदर ऐसे बंधन होते हैं, अगर ऐसी कोई रुकावटें होती है कि जो हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती है, तो वो सब पर हम विजयी बनते हैं परमेश्वर के ज्यादा और संगति करके, परमेश्वर के अभिषेक को पाकर और परमेश्वर के और नजदीक जाने से ये होता है। हालेलुया। एलीशा के जीवन से हमें ये समझने को मिला कि उसने जो स्थान आया वहां पे स्टॉप नहीं किया, लेकिन वहां पे स्टैंड लेके उसने आगे जाने का निर्णय किया। और वो ही हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर के अभिषेक को हम पाए। ये मसीही जीवन से बहुत ही संकलित है कि हम वैसे अपने आत्मिक जीवन में देख सकते हैं कि हम मन फिरा के परमेश्वर के पास आते हैं। हम परमेश्वर से और ज्यादा 1 घंटा बैठते हो तो और घंटा बढ़ा देते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। पहले 1 अध्याय पढ़ते थे, लेकिन जब परमेश्वर से और ज्यादा प्राप्त करना है, परमेश्वर से और आशीषित होना है, तब हम ज्यादा से ज्यादा वचनों को पढ़ते हैं। जब कलीसिया इकट्ठी होती है तब हमें इकट्ठा होने में बहुत ही ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि मैं परमेश्वर की हजूर में जाऊं। परमेश्वर के साथ संगति करना यानी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर के कलामों से हमें परमेश्वर से आत्मा से और ज्यादा प्रकाशन प्राप्त करना। और ये सब बातें अभिषेक को हमारे अंदर खींच के लाती है। जैसे एलीशा ने एलिया के साथ रहकर, उसके साथ संगति बनाकर, उसके मना करने के बावजूद उसके साथ रहकर उसने आगे जाके प्राप्त किया। हालेलुया। यरीहो वो जगह है जब वहां पे विजय मिलता है। जब कोई ऐसी कठिन बड़ी परिस्थिति आती है, लेकिन परमेश्वर ने जैसे इतनी आसानी से युद्ध भी नहीं करना पड़ा और वो शहर पनाह का फाटक अपने आप गिर गया, वैसे ही बहुत सरल तरीके से परमेश्वर हमें अपने जीवन में आई कठिनाइयों में, हमारे जीवन में आई चुनौतियों में, हमारे जीवन में आई ऐसे परेशानियों में उसका अभिषेक, उसका आत्मा ऐसे रास्ता निकालता है कि हम विजयी होते हैं। विजयवंत जीवन होने के लिए ही परमेश्वर ने हमें न्योता दिया है। और जब हम परमेश्वर के मार्ग में एलीशा की जैसे कमिटमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं, तब बेतेल आता है, हम संगति करते हैं, यरीहो आता है, हम विजयी जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया।